हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट पर, बहुत ज़्यादा ही डिमांड में है। स्पेशली अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी न्यूज़ें चल रही है मार्केट में। अमेजोन ने इतने लोगों को लेड ऑफ किया, फेसबुक ने, मेटा ने इतने लोगों को लेड ऑफ किया, इस कंपनी ने, अनअकैडमी ने इतने को लेड ऑफ किया, उस कंपनी ने इतने को लेड ऑफ किया। जॉब जा रही है, जा रही है, जा रही है, और नए जॉब नहीं आ रही है। ठीक है, और आप इसमें पूरा सोचेंगे आखिर ये रेशियो क्यों बिगड़ रहा है, क्या रीजन है। अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ लोगों से बात करी थी। वो काफी अच्छे लोग थे, बट उनका जवाब भी काफी अच्छा था। तो कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, मैं उनका लेक्चर ले रहा था, तो मैंने उनसे सेम सवाल पूछा कि जॉब्स नहीं है, क्या करोगे। तो उन्होंने अपना एक अलग रीजन बताया कि एकेडमिक्स अच्छा से नहीं हुआ था, या प्लेसमेंट के चक्कर में ही कॉलेज में एडमिशन लिया थे तो शायद नहीं हो पाया, कॉलेज ने प्लेसमेंट नहीं दिया। फिर दो तीन चीजें निकल के आई जो काफी जरूरी भी थी और समझना भी मुझे लगा। फिर मैं कॉलेज में था, कॉलेज नहीं कहूंगा, कॉलेज कैंपस था। मैं बच्चों से, कुछ ऐसे स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो उनसे पूछा, तो वो बीए और बीबीए के नॉर्मल स्टूडेंट्स थे। तो बीबीए के बच्चों ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सर हमें जॉब कहाँ से मिले। बीटेक वाले आके सेल्स की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमटेक वाले आके मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो हमें हमें जॉब तब तो मिले। अब आईटी कंपनी है, उसको बीटेक का बच्चा मिल रहा है सेल्स के लिए, तो वो क्यों ना करे। दोनों की बात अपनी जगह सही भी थी और कहीं ना कहीं गलत भी थी। कुछ चीजें थी जिसपे हम बात करेंगे। ड्रॉप रेट्स पे आज बात करेंगे। ड्रॉप रेट आप नहीं समझते होंगे या बहुत लोग जानते होंगे। ड्रॉप रेट बेसिक होता है, कई बार हमें जो दिखता है उससे अलग भी होता है। हमें एक दिखता है कि हम कंपनी में जॉब कर लेते हैं, कई बार आपको लगता है कॉलेज ने प्लेसमेंट दे दिया, बट आपको रियलिटी बताऊं, 70% टाइम फ्रेशर जॉब क्विट कर देते हैं विद इन 3 मंथ। और ये फैक्ट है मार्केट का। 70% टाइम कह रहा हूं। स्पेशली जो लोग अपने डोमेन से हटके जॉब पकड़ते हैं, या फिर जो ऐसे लोग होते हैं जो बस जॉब कर लेते हैं क्योंकि कई लोन चुकाने हैं, ये करना है, टारगेट लेना है, और कोई भी जॉब कर लेते हैं। मतलब दैट नॉट फिक्स कि हाँ मुझे इसी सेक्टर में करना है, उन्हें कुछ भी जॉब चाहिए वो कर लेंगे। मुझे बहुत पहले याद है, एक बार एक सर से मिला था मैं, कि कितना सच पर बात नहीं करूंगा, इट्स जस्ट वे ऑफ थॉट है। तो उनसे पूछा था, सर कितने लोग आर्मी में जाते हैं, तो कुछ तो सोचते होंगे वो जाने से पहले। तो मैंने कहा पता है चंदन, दुनिया में 3 तरीके के लोग आर्मी में जाते हैं। पहला वो जो देश से बहुत प्यार करते हैं, मतलब उनको लगता है देश ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरे वो जिनका आर्मी जनरेशन जॉब है, ठीक है, पापा करते थे, दादा करते थे, और वो भी फौज में गए, ठीक है, तो वो खानदानी चलता आ रहा है। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। उनका एक ऑप्शन फिक्स है, क्लास 10-12 पास करना है, दौड़ निकालना है, जीडी करनी है, जॉब आर्मी में, बीएसएफ में, जहां मिलता है वह कर लेना है। तो एक सिंपल कोट है, और हम बढ़ रहे हैं। इन तीनों से आगे बढ़ के अभी हम एक एक ड्रॉप रेट्स पे बात करेंगे। पहला ड्रॉप रेट जहां से शुरू होता है, एजुकेशन या फिर कॉलेजेस, या फिर कोई भी कॉलेज, दुनिया का किसी भी कॉलेज उठा के देख लीजिए, ठीक है। मैं किसी की बुराई या अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। कॉलेज प्लेसमेंट का लालच देता है, आई एग्री, बट आप प्लेसमेंट के लालच में जाते, इस बात को भी आपको एग्री करना होगा। जब भी हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो आपके गार्जियन, या आप जो गार्जियन भी इस वीडियो को देखेंगे, आप सोचना क्या आपने स्कूल में एडमिशन लेने से पहले कंडीशन लगाई थी कि अगर मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा तो उसका आईआईटी, आईआईएम, एनडीए, सॉरी आईआईएम तो नहीं हो सकता, बट आईआईटी, एनडीए क्लियर ही होना चाहिए, या नीट निकल जाना चाहिए, तभी हम स्कूल में एडमिशन लेंगे। होता क्या है ना, एक कंपटीशन का माहौल हो जाता है मार्केट में जब आप इसकी बात करते हैं। स्कूल में हम कभी ये बात नहीं, स्कूल में हम बताते हैं बच्चों को ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, ठीक है, और फिर हम एडमिशन ले लेते हैं, गार्जियन भी एडमिशन ले लेते हैं, बच्चों को एडमिशन करा देते हैं, हम भी कर लेते हैं। लेकिन जब हम 12th पास आउट करते हैं तो एक कंपटीशन डाल देते हैं, हमारे यहाँ इतना परसेंट प्लेसमेंट है। कोई भी जो यूनिवर्सिटी चैलेंज करती है ना 100% प्लेसमेंट, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप खोल के देखना उनकी किताब, उस 100% प्लेसमेंट में ड्रॉप रेट ज्यादा रहे। आप कहते हैं किसी एक बच्चे को 4 कंपनी आके हायर कर रही है, वो बच्चा 4 में जॉब तो किसी एक में करने गया ना, और एक में जॉब करते क्या बोलेगा, अरे यार गलती, गलत कंपनी चूज कर लिया भाई, दूसरे में जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये फैक्ट है मार्केट की। पहला तो हम जो एजुकेशन सिस्टम चूज करने का तरीका हमने बनाया है ना, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अभी सिंपल सी बात करें ना, अब स्कूल और कॉलेज की बात करें, स्कूल में वो चीज नहीं होती है ना। हम तो कोई भी स्कूल में पढ़ा देते हैं। स्कूल कैसे चूज होते, घर के सामने रहेगा तो बच्चा को लाना ले जाना आसान होगा, अरे घर के सामने स्कूल अच्छा है, पढ़ा तो दे रहे हैं। फिर कॉलेज के समय क्या होगा, 50 किलोमीटर दूर क्यों कॉलेज ना अच्छा होना चाहिए, शहर के बाहर जाके पढ़ लो, ठीक है। एक बड़ा मोटो ये भी आती है, पहला गलती यही होती है जब हम एक जबरदस्ती कंपटीशन वाला माहौल क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर वो कॉलेज में भी चैलेंज आता है। हमें बच्चों को चाहिए तो प्लेसमेंट दिखाना है, बच्चे को चाहिए तो लैब दिखानी है, बहुत चीजें दिखाना है।
आप किस कॉलेज में जाके लास्ट बार पूछते हो कि हमारे प्रोफेसर का कितना रिसर्च पेपर है, हमारे प्रोफेसर ने कितना रिसर्च किया सब्जेक्ट पे? आप जाके क्या पूछते हो, सर कैंपस कैसा है, कैंटीन है कि नहीं, नेशनल फेस्ट होता है कि नहीं, फ्रेशर होता है कि नहीं, प्लेसमेंट है कि नहीं? किसी भी स्टूडेंट्स ने, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 12th के एडमिशन के बाद जो कॉलेज पहुंचा होगा, जो अपने कॉलेज के फैकल्टी से एडमिशन से पूछा होगा कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर का रिसर्च सब्जेक्ट क्या क्या है, उन्होंने किस किस सब्जेक्ट में रिसर्च किया है। अगर मैं मैकेनिकल पे एडमिशन ले रहा हूँ, हमारे कॉलेज ने मैकेनिकल में क्या क्या रिसर्च किया या क्या नया डिजाइन किया जिससे मैं यहाँ आके अपना पढ़ाई शुरू कर सकूँ। ठीक है, अगर हम आईटी में जा रहे हैं तो क्या हमारे कॉलेज के किसी प्रोफेसर या किसी स्टूडेंट ने आईटी में कुछ नया इनोवेशन किया है? हम कभी नहीं पूछते। हम देखते हैं अच्छा 100% प्लेसमेंट है, 80% प्लेसमेंट है, ये रिकॉर्ड है, यहाँ से बच्चे इस कंपनी में सेलेक्ट हो रहे हैं, इन्फोसिस में सेलेक्ट हो रहे हैं, टाटा में सेलेक्ट हो रहे हैं, और हम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले हम ही एक लालच से जाते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए। पहली गलती यही होती है जहां पे हम बात करते हैं। तो जब भी एकेडमिक चूज करिए 12th के बाद, 12th तक आप खुद से नहीं चूज कर पाते, इसलिए मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, होने वाली आने वाली जनरेशन को जब देना, तो 12th इसलिए मत चूज करना पड़ोसी का स्कूल है, बगल का स्कूल है, कोई बड़ा नाम वाला स्कूल जिसके 200-400 ब्रांचेज और 5 लाख फीस हो, इसलिए मत चूज कर लेना कि हाँ चलो पढ़ा दो। इसलिए चूज करना कि कौन सा बेहतर होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप एकेडमिक्स में आते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज फोकस करिएगा। जब भी आप कॉलेज में आते हो ना, ये लाइफ बहुत अच्छी भी होती है और बहुत बुरी भी होती है। बहुत अच्छी और बहुत बुरी का सेंस इसलिए है कि पहले साल कुछ पता नहीं चलता है। पहले साल हम घर से बाहर होते हैं ना, तो एक अलग लाइफ होती है। स्पेशली अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो जाते हो तो क्या ड्रेस कोड नहीं होता है, आप घर के ड्रेस में आ जा सकते हो। प्राइवेट में थोड़ा ड्रेस कोड सिस्टम है तो फील तब भी स्कूल वाले ही आती है, बट हाँ गवर्नमेंट में ज्यादातर लाइक बीएचयू सेलेक्ट हो जाओ, जेएनयू चले जाओ, ड्यू चले जाओ, तो ड्रेस कोड का लफड़ा खत्म हो जाता है। तो वो जो फीलिंग है वो बाहर वाली होती है। एक बड़ा प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है, ड्रेस कोड और इन सबसे हटके पहला साल ऐसे कट जाता है, आपका भी हमारा भी और हर किसी का। फर्स्ट ईयर पता नहीं चलता कॉलेज में, बस निकल जाता है। सेकेंड ईयर कॉलेज में वॉलंटियर करना है, इस इवेंट में जाना है, उस इवेंट में जाना है, ये करना है, वो करना है, और थर्ड ईयर प्रेशर आ जाता है। बीटेक वालों के लिए फोर्थ ईयर, ऐसे थर्ड ईयर से प्रेशर शुरू हो जाता है, जॉब जॉब जॉब, या तो फिर नेक्स्ट मास्टर्स कहाँ से करेंगे, एमबीए करेंगे कि नहीं करेंगे, नॉर्मल एमए करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर क्या मिल जाएगा, इसी में चला जाता है। आज जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये आपको बना देगा। ठीक है, जब भी आप फर्स्ट ईयर में आ जाओ, फुल एंजॉय करो, फुल जितना जगह वॉलंटियर करना है, एनसीसी ज्वाइन करना है, एनएसएस ज्वाइन करना है, कॉलेज के किसी चीज में ऑर्गेनाइजर बनना है, किसी कंपनी या कैंपस एम्बेसडर बनना है, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है, अपना धंधा बनाना है, सब कुछ फर्स्ट ईयर में करना शुरू करो। फुल एंजॉय करो, मतलब फर्स्ट ईयर में इतनी तबाही मचा दो कि कॉलेज वालों को लगे कि बंदा पागल है, गलत एडमिशन ले लिया हमारे कॉलेज। लेकिन जो सीखने का टाइम वो फर्स्ट ईयर से, क्योंकि अगर तुमने फर्स्ट ईयर में स्टार्टअप की कोशिश करी तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आते आते समझ जाओगे कि हाँ तुम स्टार्टअप के लिए हो या नहीं, क्योंकि हर कोई स्टार्टअप के लिए नहीं बना है। ठीक है, हर कोई कहता है, हर कॉलेज आजकल बोर्ड लगा बी एंटरप्रेन्योर, हर कोई कहता है तुम एंटरप्रेन्योर बना देंगे, नहीं होता यार। 9 से 5 की जॉब को अगर वो कोई लोग कहते हैं बुरा है तो उनको शायद पता नहीं कि 9 से 5 की जॉब में एक अच्छाई भी है, आपकी पर्सनल लाइफ होती है, यू स्पेंड योर टाइम विद फैमिली। एंटरप्रेन्योर बन जाओ, स्टार्टअप करो, नहीं होती पर्सनल टाइम। परिवार को जवाब देने से पहले इन्वेस्टर को जवाब देना होता है, कस्टमर को जवाब देना होता है, खुद सीईओ भी होते हो, खुद सेल्स पर्सन भी होते हो, और खुद सफाई वाला भी होते हो। नहीं होता है, सबसे हसल नहीं होता है, तो इसकी बात भी करना बेकार है। ठीक है, जो लोग इस पर डिस्कस भी करते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को भूल जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तुम्हें समझ में आता है क्योंकि प्रेशर नहीं होता सर, तो तुम ज्यादा काम कर पाते हो। फोर्थ ईयर आते आते प्रेशर हो जाता है कि यार आइडिया चले चाहे नहीं चले, 4 कस्टमर आने चाहिए, घर वालों को दिखा पाए कि हाँ कुछ पैसा बन रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, आप चाहे स्किप कर सकते हो, लेकिन इनको लग रहा है वीडियो कंटिन्यू करो, आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी इसमें। ठीक है, दूसरा, सेकेंड ईयर आते आते तक एक कोर डिसाइड कर लो। ठीक है, कि हाँ मैंने स्टार्ट करा, ये मेरा सेक्टर है, फर्स्ट ईयर में मैंने ये ट्रायल मारा, इसमें वॉलंटियर करके देखा, ये मुझे मजा आया। तुम्हें जिसमें लगता है लाइफ बना सकते हो उसमें बनाओ। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम बीटेक करने गए थे और सेल्स कर रहे हो, फर्क इस बात से भी नहीं पड़ता। मैं बहुत सारे बीबीए के लड़कों को जानता हूँ, बहुत सारे एमबीए के स्टूडेंट जानता हूँ, उनका सेल्स नॉलेज जीरो है। जीरो मतलब जीरो, मैं नाम नहीं लूंगा बट ये फैक्ट है मार्केट की। वो फेक लीड पे काम करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, रिजाइन मार के चले जाओ, कॉल सेंटर में काम कर लेंगे। कॉल सेंटर में भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कॉल सेंटर में हर 3 महीने 4 महीने भी जॉब चेंज करते हैं, है ही नहीं कुछ करने की। 86% एम्प्लॉय अपने जॉब से खुश नहीं है, ये मैंने कहता, प्रोडक्ट का सर्वे करता है कि 86%, और उसका रीजन यही है क्योंकि हम ना एंजॉय करने के टाइम में एंजॉय नहीं करते। तो सेम फर्स्ट ईयर एंजॉय करो, जब सेकेंड ईयर पे आ जाओ,
सेकेंड ईयर फोकस उन चीजों पे करो जिसमें तुम्हें मजा आ रहा था। फर्स्ट ईयर में सारा चीज ट्राई किया, सेकेंड ईयर में उन पे फोकस करो जहां तुम्हें एंजॉय लगने लगा कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छा डांसर बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा पोएट बन सकता हूँ, मेरा दिल टूटा है मैं अच्छी शायरी कर सकता हूँ, मैं जश्न रहतक बना सकता हूँ खुद का। तो देन अपना बिल्ड करना शुरू से करो सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर आते आते अपने कॉलेज की पढ़ाई और रिसर्च पे फोकस करना बढ़ाओ, जितना ज्यादा हो सकता है उस पर फोकस करो ऑन योर सब्जेक्ट। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर से रिसर्च पेपर लिखने लग जाओ, क्योंकि एंजॉय करने का भी समय होना चाहिए, ठीक है। तो यू फोकस ऑन रिसर्च। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ब्लॉकचेन, आईओटी, एमबीए, मार्केटिंग, सेल्स, आर्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी, उसमें कुछ अपने लिए इनोवेट करो। अब फिर वो लोग सर हिंदी में क्या रिसर्च कर सकते हैं, इंग्लिश में क्या रिसर्च कर सकते हैं, वो तो लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज है पर बहुत लोगों को नहीं आती है। क्या इजी तरीका होगा जो सीख सकते हैं। मुझे कभी आप 9 ग्रह का नाम नहीं आता, अब तो 8 हो गए, प्लूटो हटा दिया गया, हमारे समय 9 होते थे, तो उनका नाम नहीं आता। तो मेरे एक इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने मुझे याद करने का तरीका सिखाया, बल्कि साइंस वालों को सिखाना चाहिए था। हमारे इंग्लिश टीचर ने सिखाया कि माई वेरी एक्सीलेंट मम जस्ट सर्व्ड अस ए नाइस पिकल। यही सिखाना, माई वेरी एक्सीलेंट मम जस्ट सर्व्ड अस ए नाइस पिकल, ठीक है। अब उन्होंने इसे सिखा दिया, एम फॉर माई का एम फॉर मरकरी हो गया, वी से वेनस हो गया, ई से अर्थ हो गया, जे से जुपिटर हो गया, सर्व का एस से सैटर्न हो गया, एन से नेपच्यून हो गया, पी से प्लूटो हो गया, सॉरी यू से यूरेनस हो गया, पी से प्लूटो हो गया, सर्व अस नाइस पिकल, सॉरी यू एन पी, अभी भूल रहा हूँ बोलने में, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि दैट्स अ पार्ट ऑफ इनोवेशन ना। तुम आजकल देखो, आजकल टीचर अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप भी अलग तरीके से पढ़ा सकते हो, आपका वो कुछ तो कंटेंट होगा। तो हर जगह रिसर्च है, आपको देखना है क्या यूनिक वे में कर सकते हो, क्या यूनिक वे में सोच सकते हो। अब आता है फोर्थ ईयर पे जो है उसके लिए, और थर्ड ईयर पे, फाइनल थर्ड ईयर पे कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग थर्ड ईयर वाले भी होते हैं, ठीक है। जब आप रिसर्च जो फोकस करते हो, आपको फर्स्ट ईयर से पता है कि आपकी क्या क्या हॉबी रही है, क्या आपको करने में मजा आ रहा था। सेकेंड ईयर में आपको ये क्लियर होगा कि हाँ जब आप सेम अपनी हॉबी पे काम करोगे, क्लियर अबाउट योर थॉट्स, क्या इसमें मैंने इस तरीके से काम कर सकता हूँ। देखो फेल होना अच्छी बात है, बार बार फेल होना बुरी बात है। जो लोग कहते हैं ना बार बार फेल होना अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। गलतियों से सीख के आगे बढ़ना अच्छी बात है, बार बार गलतियां करना अच्छी बात है। थर्ड ईयर में यू फोकस ऑन योर करियर। स्टार्टअप चला, ठीक है, नहीं चला कोई बात नहीं, स्टार्टअप का एक्सपीरियंस है तो कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस है। हमने टेक स्टार्ट किया तो टेक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी खामियां बता देंगे कि हाँ आप एक साल में हमने ये किया था, एक साल में हमने 500 नहीं 100 क्लाइंट बनाए और इस तरीके से बनाए, तो हम ये आप में कर सकते। फिर फर्क नहीं पड़ता, देखो मार्केट है, जॉब नहीं है, लोग कंपटीशन में आएंगे, बीटेक वाले घुसेंगे बीबीए वाले की जॉब में, बीबीए वालों में गट्स हो तो घुसे बीटेक की जॉब में, लेकिन आपको साबित करना का पुस्तक की तरह है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं, दे डन बीसीए और आईआईटीएन उनके नीचे काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनियों में जानता हूं, मेरे एक दोस्त की कंपनी है, वो नॉर्मली बीसीए किया है और वो ड्रॉप आउट है सेकेंड ईयर में, और उसकी कंपनी में मुझे लगता है 3-4 आईआईटीएन से जो काम करते हैं फॉर आईटी बैकग्राउंड, टेक की कंपनी चलाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अपने नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ता है रिसर्च के बेस पे, वर्क के बेस पे। हाँ हो सकता है वो ज्यादा पढ़ा है, बट आपके अंदर वो अगर एटीट्यूड है ना कुछ करना है, तो वो एटीट्यूड आपको बना देगा। अगर आपके अंदर एटीट्यूड है कि आप सीखना चाहते हो, आप सीख लोगे, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइफ में आगे बढ़ने का सिंपल सा है, कॉलेज और स्कूल को ब्लेम करने से आगे अपने एटीट्यूड पे फोकस करो, ठीक है। ओयो के फाउंडर कितने पढ़े सबको पता है, बट दैट्स द पार्ट, उसका एटीट्यूड था कंपनी चलानी है, तो उसने सीखा, उसने पढ़ाई करी, उसने लर्न किया, सीखा। आपको बस ये फोकस करना आपका एटीट्यूड क्या है, उस पर काम करो। कुछ टिप्स बता रहा हूँ जो आपको काम आएगा और बहुत अच्छे लेवल पे काम आएगा, जो आपको बता सकता है आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कितना अच्छा कर सकते हो। पहला तो अपना ना डिस्ट्रैक्शन को कम करो। द मोस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन रखो। मोबाइल से किसी को देख के, स्पेशली लड़कों को लड़कियों को देख के, हाँ लड़कों को लड़कियों को देख के, इसको गलत सेंस में मत लेना, बट कहीं ना कहीं टीचर्स, फैकल्टी, शाम को पब जाना है, पार्टी करना, ये सारी चीजों को लिमिटेड करो। तो पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको फर्स्ट ईयर में नहीं शुरू करनी, फर्स्ट ईयर में खूब डिस्ट्रैक्ट हो, पहले साल सारा डिस्ट्रैक्शन यूज कर लो जितना, ताकि तुम्हें पता चले कि कौन तुम्हारे काम का है, कौन तुम्हारे काम का है। थर्ड ईयर आते आते सब बंद, सेकेंड ईयर में बंद करना शुरू कर, थर्ड ईयर तक सब बंद। तो लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, यू फोकस ऑन योर वर्क। दूसरा मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत ज्यादा नेटवर्क बिल्ड करो, बहुत सारे कंपनियों में काम करो, वॉलंटियर बनो, झूठ मूठ के इंटरव्यूज दो बैठ के एचआरस को, कुछ नहीं तो कॉल सेंटर में इंटरव्यू, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इंटरव्यू क्वेश्चन सर समझ में आएंगे, ठीक है। तो नेटवर्क, बिल्ड योर नेटवर्क, जितना नेटवर्क बना सकते हो उतना अपना नेटवर्क बिल्ड करो हर किसी सेक्टर में, फर्क नहीं पड़ता वो आपका काम का भी है कि नहीं। मैं एक बंदे को जानता हूँ एमबीए का, वो ड्रोन उड़ाना सीख रहा है, ठीक है। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो
बीए से है बट उसको 3D प्रिंटर्स का सब कुछ आता है, कमांड देने से लेकर सब कुछ, और अच्छे अच्छे बीटेक के बच्चों को नहीं आता, उसे आता है। ठीक है, आपको जो डिस्ट्रैक्शन अच्छा लगे उसमें भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। कई बार डिस्ट्रैक्शन एक अच्छा सोल्यूशन निकाल देता है। ठीक है, दूसरा है नेटवर्किंग। तो खूब नेटवर्क बिल्ड करो, हर एरिया में हाथ पैर मारो, हर लोगों से सीखो, हर कोई से सीखो। तीसरा, यूज द राइट टूल्स। ठीक है, पढ़ने के लिए सही तरीके से सीखो। यूट्यूब में आके हम अभी मुझे याद है कि मैं एक लेक्चर लेता, उस बंदे का सीधा माइंडसेट था, इंस्टा पे सब 5,000 लोग फॉलो कर लेंगे, हमको कोई टूट मिलने लगेगा, हम बेच बाच के अमीर हो जाएंगे, फिर हमारे फॉलोअर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, XYZ, फेक फॉलोअर मिल जाएंगे, इतना वॉच टाइम मिल जाएगा, सब कुछ है। ठीक है, मैं भी धंधा बना रहा हूँ यार, देखो मैं भी यूट्यूब पे आया धंधा बनाना, मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, अपनी कंपनी से कमा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ साइड इनकम होनी चाहिए, तो यूट्यूब पे आ गया। फैक्ट बता रहा हूँ, ज्ञान देना अपनी जगह, इंडो पैसा कमाने में भी आया, वो फर्जी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो सही टूल्स का यूज करो ताकि उस पर काम कर सको। प्लान एंड प्रायोरिटाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लान बनाओ और उसको प्रायोरिटाइज करो, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उसको प्रायोरिटाइज करो। हाँ ये प्लान पहले आएगा, ये प्लान बाद में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पहले आएगा वो बाद में आएगा। प्लान बना लिया, हाँ लगता है ये काम मुझे पहले करना चाहिए, तो उस काम को पहले करो। और याद रखना, तुम्हारा काम कौन सा प्रायोरिटाइज होगा तुम डिसाइड करो, कोई और नहीं करेगा। कोई मेंटोर, कोई टीचर, कोई लेक्चरर बैठ के डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, वो आप खुद डिसाइड करो कि हाँ इस काम के लिए हम इसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ये हमारा तरीका हो, यही होगा। ठीक है, कई बार अगर आपको लगता है टीम में काम कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम बांटो, सबको कनेक्ट करो आपस में, उनसे काम बांटो। ठीक है, इसके बाद आता है कम्युनिकेशन करो अपना बेटा। ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत काम। देखो हिंदी बोलना गलत नहीं होता, मुझे भी इंग्लिश अच्छी नहीं आती। ठीक है, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, पहले वीडियो में बताई थी। हिंदी बोलना गलत नहीं होता। ठीक है, आप कैसे कितना अच्छा बोलो ये मायने रखता है। तो आपको बस इंग्लिश बोलना कि इंग्लिश बोलेंगे तभी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, ऐसा नहीं। हिंदी बोलो, लोगों को समझ में आना चाहिए। देश का पीएम भी हिंदी बोलता है, अधिकतर मोटिवेशनल स्पीकर जो इंडिया में बैठे वो भी हिंदी बोलते हैं, और लोग समझते हैं फॉलोअर उनके भी हैं, वो अपनी बात आप तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज्यादा काम करो, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। नॉर्मली क्रॉस जेंडर पे बात करो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मेल और फीमेल से बात करने की कोशिश करो, कम्युनिकेशन स्किल अपने आप अच्छी हो जाएगी। अपने टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करो। मैं एक दो वीडियो उसके बाद शायद टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाऊंगा, बट यू फोकस ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो 4 घंटा रील चला रहे, 2 घंटा रील चला रहे, या क्या कर रहे पता नहीं, बट अपने मोबाइल में टाइम आता है, मोबाइल का टाइम ट्रेकर, कितना टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि हम इतना देरी फोन यूज करेंगे, तो उसको यूज करके देखो। उसके बाद आता है सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल, सॉरी। तो सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल का मतलब साफ है, अपना गोल फिक्स करो और ऐसे गोल को फिक्स करो जो अचीवेबल हो। ठीक है, ऐसा कुछ मत फिक्स कर जो नहीं हो सकता, तुम्हें लगता है हम नहीं कर सकते, तो एक गोल फिक्स करो, हाँ यहां तक जाना है और वो अचीवेबल होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कुछ भी सोचो कर सकते हो, इंसान हो कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान हो जिंदगी में सर केवल चलो ना, समझ रहे हो, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है। ठीक है, इंसान हो हेलीकॉप्टर से कूद जाओ बिना पैराशूट के, बच जाओगे। 50 तल्ले की मंजिल से कूद जाओ, इंसान हो कुछ भी कर सकते हो। मुझे किसी ने कहा था कि पॉसिबल है सर अगर मैं हर बार एक एक फ्लोर की प्रैक्टिस करूँ, आज एक फ्लोर कूदूंगा, 10 महीने बाद दूसरी फ्लोर कूदने की प्रैक्टिस करूंगा, फिर तीसरी फ्लोर, फिर चौथी फ्लोर, फिर 5वीं फ्लोर, 50 फ्लोर पहुंचते पर या तुम सही में पार हो जाओगे या तुम्हारे घर वाले पागल बोलेंगे। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो गोल बनाओ जो अचीवेबल हो या पहुंच सकते हो। अब मंगल पे जाके रहेंगे, अचीवेबल गोल हो सकता है, बट यू फिक्स वन थिंग कि उस गोल के लिए तुम्हारे पास एक परफेक्ट मैथ होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा प्लान बना जहां तुम्हारा एक परफेक्ट मैथ हो कि इस तरीके से तुम पहुंच सकते हो। सो हायर ए मेंटोर, उनसे बात कर सकते हो। मल्टीटास्किंग काम करना बंद कर दो 3rd ईयर तक। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर आपने कहा खूब सारी चीज ट्राई करो, 3rd ईयर में आके मल्टीटास्किंग काम करना बंद कर दो। इफ यू डन ए मल्टीटास्क वर्क करो ठीक है, लेकिन प्रायोरिटाइज योर वर्क, एक साथ मत करो। 10 से 11 लेक्चर भी सुन लेंगे और काम भी कर लेंगे, या तो लेक्चर ही सुन लो या काम ही कर लो। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग करना कम करो, या तो फिर बंद ही कर दो फाइनल ईयर आते तक। और अगर करते भी हो तो प्रायोरिटाइज करो कि हाँ इस चीज को पहले करेंगे, इस चीज को बात करेंगे। ठीक है, फिर बाकी वही बचपन में जो सिखाया जाता था, मैं जो काम मुश्किल होते हैं उसको पहले करना, जो काम हल्के होते हैं उसको बाद में करना, इन सब चीजों पे ज्यादा काम करो। ठीक है, और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको सभी को करना चाहिए, बाकी सब चीज एथिक्स में आता है कि आपका मीटिंग अच्छे तरीके से प्लान होनी चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, XYZ, वो बहुत ज्ञान देने वाले गुरु मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पार्ट टू डेवलप योर जॉब और डेवलप योर स्किल और योर ड्रॉप रेट को खत्म करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो काम शुरू करो वो खत्म करो। अगर तुमने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, गलती से ही कर ली, अब लग गया घुस गया लेकिन 1 साल बिताओ,
6 महीने बिता के देखो होता क्या, भागो मत। अगर घुस गए तो झेलना है, झेल लेंगे, कोई बात नहीं। तो जो भी काम जिंदगी में शुरू करो उसे खत्म जरूर। किसी से लड़ भी लिए ना, लगता है हार गए, कोई बात नहीं, भाग जाओ। चाणक्य ने भी ये बात कही। वापस आओ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद बदला लेना, छोड़ो मत, बदला ही लेना, जम के लो, समझे। किसी को माफ नहीं करो, लेकिन आप 5 साल बाद आ सेम यू मोर फोकस कि हाँ प्रायोरिटाइज करो अपने वर्क को, जो काम शुरू किया उसको खत्म करो। जो भी शुरू किया, जहां भी लगता है हाँ ये काम शुरू किया है तो उसको खत्म जरूर करना, ठीक है, उसको बीच में छोड़ना मत। तो अगर वर्क स्टार्ट किया तो उसको खत्म करो। बेसिक जो ड्रॉप रेट है वो भी यही है। बहुत सारी कंपनियां आपकी तरह, आपको लगता है जॉब नहीं है, कंपनियों को लगता है अच्छे एम्प्लॉय नहीं है, वो भी सेम चैलेंज फेस कर रहे हैं ड्रॉप रेट का। क्योंकि लोग आते हैं फ्रेशर, जॉब छोड़ते हैं, बीच में चले जाते हैं। ये मायने रखना चाहिए आपके लिए और कंपनी के लिए, उनका एक सीट भी खराब जा रहा है। तो यू मोर वर्क ऑन दिस। जो इतनी चीजें मैंने बताई, आप इस पे काम कर लेते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके ड्रॉप रेट कंपनियों का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और आपका भी। आप भी वही करोगे जो पसंदीदा जॉब है आपका, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर, मजे करते हैं। अगले वीडियो में कुछ नया सीखेंगे आपसे जल्दी मिलके। थैंक यू, बाय बाय।